बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। खोदा खेत निकला डेड बॉडी, जिसके बाद पूरा गांव सन्न रह गया। पर कब्र में दफन लाश की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि खेत में दफन लाश पूरी तरह से सड़ गल चुका था। कातिलों ने 10 दिन पहले ही हत्या करके शव को सबूत मिटाने की नीयत से दफन कर दिया, पर एक सुराग अपने पीछे छोड़ दिया था, जिससे खेत में दफन लाश तो मिल गई पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जिसके बाद पुलिस ब्लाइंड केस दर्ज करके शव की पहचान में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद शव की पहचान हुई और उसके बाद पुलिस कातिलों की तह तक पहुंचने के लिए दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगी, जिसमें पुलिस कामयाब भी हो गई और तफ्तीश करते करते मृतक की बीवी तक पहुंच गई और शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। तो खेत में दफन पिया की लाश की गुत्थी नापाक मोहब्बत की साजिश में लिपटी मिली, जिसकी खौफनाक साजिश मृतक की बेवफा बीवी ने खुद ही रची थी, अपने आशिक के साथ मिलकर, जिसमें उसके मायके वालों ने भी उसका साथ दिया था। उसके बाद पुलिस आरोपी बीवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। जिसके बाद से बेवफा बीवी की खूनी साजिश गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गई। जो भी सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। पर अभी भी पुलिस को कातिल आशिक की तलाश है। देखिए इस रिपोर्ट में खेत में मिले पिया के डेड बॉडी के पीछे की पूरी खौफनाक और डरावनी कहानी, जिसकी खूनी स्क्रिप्ट बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर लिखी थी। बेवफा बीबी की खूनी साजिश बेनकाब। खेत में दफन मिली साजन की लाश। नापाक मोहब्बत में कर दी बड़ा कांड। मैके वालों ने भी दिया बेटी का साथ। पर्दाफाश के बाद पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहा यही वो बदनसीब पति है, जिसकी लाश 13 जून को खेत में दफन मिली थी, वो भी उसके ससुराल में, जहां वो दामाद बनकर 3 जून 2023 को गया था, वो भी पत्नी के कहने पर उसे पता नहीं था कि ससुराल में मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसकी बीवी अपने सिंदूर का सौदा कर चुकी है, अपने सुहाग को उजाड़ने के लिए साजिश की जाल बुन चुकी है, अपने मैके वालों और आशिक के साथ मिलकर रिश्तों के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दी है और मौत का ब्लूप्रिंट तैयार करके उसे अंजाम तक पहुंचाने की नीयत से उसे अपने मैके भेज रही है। वो भी बिना सोचे समझे अपने घर से ससुराल के लिए निकल गया। ससुराल तो सही सलामत पहुंच गया, जहां मौत का फरमान लेकर उसका साला और उसकी बीवी का आशिक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने ससुराल तो पहुंच गया, पर वो लौट कर वापस अपने घर नहीं आया, जिसके बाद उसके घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले फोन करने लगे, उसके बावजूद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद उसके घर वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाकर पुलिस जांच करने लगी। इसी बीच खेत में काम करने वाले लोगों ने एक इंसानी हाथ को देखा, जिसे देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पास गए तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि खेत में एक इंसान का डेड बॉडी दफन था, जिसका हाथ बाहर निकला हुआ था। कातिलों ने सबूत मिटाने की कोशिश तो की थी, पर सुराग के तौर पर जल्दबाजी में हाथ को बाहर ही छोड़ दिया था। जिसके बाद पूरे गांव में लाश मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फौरन लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को खेत से बाहर निकाली, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। खेत में दफन लाश कर रही है। लाश को खोदकर बाहर निकालते लोग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस कर रही है, जो कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के खैरा बहियार से सामने आई है। के लिए महिला लोग गई तो सबका हाथ बाहर था, तो आके हमको सूचना दिया। जमीन वाला भी आया, जिसका जमीन था, तो वो सूचना दिया कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करें। हम बोले तो ठीक है, तब तो प्रशासन को सुना देना होगा। हम बराबर को फ़ोन किए। पोठिया थाना अंतर्गत 13 जून को एक सूचना प्राप्त हुई कि बहियार में एक अज्ञात जो है लाश खेत में दबी हुई है। सूचना को वेरीफाई करने के लिए थाना प्रभारी जो है रश करते हैं। वहाँ पर पाया जाता है कि किसी का पुराना जो है 10 दिन पुराना जो है बॉडी जो है वहाँ पे गाड़ा हुआ पाया जाता है। गांव के लोगों की सूचना पर पोठिया थाने की पुलिस ने खेत में दफन लाश को तो निकाल लिया था, पर शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर पुलिस वालों के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि खेत में दफन लाश किसकी है? जिस शख्स की लाश मिली वह कहां का रहने वाला है? हत्या के पीछे कातिल का क्या मकसद था? इन्हीं तमाम सवालातों का जवाब पुलिस तलाशने लगी, पर जवाब किसी के पास नहीं था, जिसके बाद पुलिस शव की शिनाख्त को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद शव की शिनाख्त हुई। पुलिस को पता चला कि जिस शख्स की लाश खेत में दफन मिली थी उसका नाम नीरज महतो था, जो खगड़िया जिले के भदाश गांव का रहने वाला था, जिसका ससुराल कटिहार जिले के पोठिया थाना इलाके के बखरी गांव में है। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें जो सूचना जो प्राप्त हुई कि ये इनका ससुराल था। नीरज महतो जी जो मृतक हैं उनका यहाँ पे ससुराल था और इनका जो घर है वो खगड़िया है। इतना इनपुट मिलते ही पुलिस लाश के पीछे की कहानी टटोलने लगी और मृतक नीरज महतो के ससुराल में दस्तक देकर पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों से पूछताछ करने लगी, जिसमें पुलिस को सही जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को शक होने लगा कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली और मृतक की पत्नी से पूछताछ की, जहां पहले मृतक नीरज महतो की पत्नी सोनी कुमारी ने झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सोनी देवी टूट गई और हत्या के पीछे का पूरा राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस मृतक नीरज की पत्नी सोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने हत्या में शामिल बाकी आरोपियों का भी नाम बता दिया। जिसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर हत्या में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मृतक नीरज की सास निर्मला देवी, बखरी गांव निवासी नरेश राय और झगरुआ राय शामिल है। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये केस जो है हम लोग का एक अज्ञात केस था जो डिटेक्ट हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार हैं और एक जो है वो बखेरा यादव है, वो भी जो है वहाँ खगड़िया कहीं है और इसकी गिरफ्तारी बाकी है और बाकी जो है हम लोग इसमें गिरफ्तारी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हत्या के पीछे की वजहों को तलाशने में लगी, आरोपियों से पूछताछ करने लगी, तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया। वो इश्क की साजिश में लिपटा हुआ था, जिसकी खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट मृतक नीरज महतो की बीवी नापाक मोहब्बत की चाहत में प्यार के पन्नों पर लिख चुकी थी, अपने आशिक के साथ जो मृतक का पड़ोसी ही था, जिसके खुलासे के बाद बेवफा बीवी की खूनी लव स्टोरी अब चर्चा का विषय बन गई है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने लगी और पूछताछ करने लगी, तो पता चला कि खगड़िया जिले के रहने वाला मृतक नीरज महतो का विवाह 18 साल पहले कटिहार जिले के पोठिया थाने इलाके की रहने वाली सोनी देवी से हुई थी। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे भी हुए, पर इसी बीच सोनी का अपने पड़ोसी बिखेरा यादव से नाजायज संबंध बन गया
और वो अपने पति के पीठ पीछे इश्क फरमाने लगी और बंद कमरे में जिस्मानी संबंध बनाने लगी। चाहत की जुनून में सोनी का आशिक बिखेरा यादव सोनी के मैके वालों की आर्थिक रूप से मदद करने लगा, जरूरत पड़ने पर रुपए पैसे देने लगा, जिसके बाद से सोनी के मैके वाले भी अपनी बेटी के बदनाम रिश्ते का साथ देने लगे, जिसकी भनक सोनी के पति को लग गई और वो मानसिक रूप से तनाव में रहने लगा। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। जब सोनी को लगा कि उसका पति नीरज नापाक मोहब्बत की राह में रोड़ा बन रहा है, तो उसने अपने आशिक और अपने मैके वालों के साथ मिलकर साजिश रच दी और धोखे से उसे पैसे लेने के लिए अपने मैके भेज दी, जहां जाने के बाद सभी ने पीट पीट कर नीरज को मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने की नीयत से शव को खेत में ले जाकर दफन कर दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही पुलिस को लाश की खबर मिली, वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई और महज कुछ घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जबकि आशिक बखेरा यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। कि जो पत्नी और इनके पत्नी का जो प्रेमी है वो और इनका साला और सास, ये सभी लोगों ने एक साथ मिल करके इनको जो है यहाँ प्लानिंग के तहत बुला करके अपने ससुराल में, और ससुराल में पत्नी ने ही भेजा है और ये सारी बातों को इन लोगों ने कबूल भी किया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनको जो है इनकी मारपीट करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह पुलिस ने खेत में दफन लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए ब्लाइंड केस में पर्दा उठा दिया है और मृतक की पत्नी की खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए उसके असली चेहरे से समाज को रूबरू करा दिया है, जिसने नापाक मोहब्बत की चाहत में अपने मैके वालों के साथ मिलकर अपने ही मांग के सिंदूर को मिटा दिया ताकि वो बदनाम रिश्ते को नाम दे सके और उसके मैके वालों को मदद मिलती रहे। पर अब सभी के दिन और रात जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे इस केस में पुलिस ने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, पर जिस तरह से बदनाम रिश्तों के चक्कर में पत्नी ने अपने पति के साथ दगाबाजी की और अपने दीवाने के साथ मिलकर अपने ही सुहाग के खिलाफ हत्या की खौफनाक साजिश की, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की जरूरत है, ताकि फिर कोई बीवी नापाक मोहब्बत की चाहत में ऐसी खतरनाक साजिश रचने की हिम्मत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।